रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आ रहा है त्यों जुट चुकी है। इसी साल करीब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। अगले साल यानी साल 2024 में लोकसभा चुनाव और फिर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों पर है। तमाम चुनावी दलों ने और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब इसी दौरान तेलंगाना में इसी साल जो है विधानसभा चुनाव होने को है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में लगी हुई है। लगातार तमाम रैली और जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बड़े बड़े नेता तेलंगाना पहुंचे हैं। कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों तेलंगाना पहुंचते हैं, जहां चुनावी रैली को संबोधित करते नजर आते हैं। उन्होंने पहले तो जीतन राम मांझी को लेकर के बातें कही, नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही। इतना ही नीतीश कुमार पर इतना हमलावर होते हैं कि पहले जीतन राम मांझी से जिस तरह से नीतीश कुमार ने व्यवहार किया, उसे लेकर के नीतीश कुमार के खिलाफ बोले और अब रामविलास पासवान के सपोर्ट में भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें कही। दरअसल स्वर्गीय रामविलास पासवान को लेकर के क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो तो सुनवाएंगे ही, साथ साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने इसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। दरअसल पीएम मोदी ने कहा है कि मेरे करीबी दोस्त रामविलास पासवान का अपमान सीएम नीतीश कुमार ने किया है। रामविलास पासवान को राज्यसभा जाने की भी बात आई थी तो वो समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने चिराग में हमेशा इस दुख को महसूस किया है। तो देखिए, पीएम मोदी ने ये भाषण कल तेलंगाना की एक रैली में दिया था, जिस रैली में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी से जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया था, जिस तरह से अपने से 7 साल बड़े एक नेता को अपमानित किया था, उन्हें तुम तड़ाक तक कह दिया था, उन्हें सेंसलेस तक कह दिया था, इसकी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो की ही, साथ ही साथ रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजने की भी बात जो है वो पीएम मोदी ने बीते दिनों चुनावी रैली में किया। अब देखिए, इस चुनावी रैली का और नीतीश कुमार पर किए गए हमले का क्या कुछ असर चुनाव में देखने को मिलेगा, ये तो भविष्य ही तय करेगी। लेकिन तमाम जितने भी राजनीतिक दल है वो अपने अपने स्तर से तैयारियों में लगी हुई है। बस एक मुद्दा ढूंढ रही है कि कोई एक मुद्दा मिल जाए जिससे हम विपक्ष पर हमलावर हों। पहले नीतीश कुमार ने आरक्षण की बातें कही और बिहार में आरक्षण तक दे दिया। इतना ही नहीं, आरक्षण देने के बाद जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को अपमानित कर दिया शीतकालीन सत्र के दौरान, बीजेपी को तो मुद्दा मिल गया इसे लेकर के लगातार हमलावर होने का। भले ही नीतीश कुमार ने माफी तक मांग ली, भले ही उन्होंने ये कह दिया कि मैं खुद का निंदा करता हूं, साथ ही साथ मेरी निंदा करने वालों का मैं अभिनंदन करता हूं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि माफी भर मांग लेने से कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। अब इस तमाम जो है चीजों का क्या कुछ चुनाव के दौरान असर पड़ेगा, ये तो भविष्य ही तय करेगी। आपको अभी हम उस वीडियो को दिखाते हैं जिसमें रामविलास पासवान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बातें कही है। मुझे याद है, उन्होंने मेरे करीबी दोस्त और दलित नेता रामविलास पासवान जी का लगातार अपमान किया था। यहां तक कि जब रामविलास पासवान जी को राज्यसभा सीट की बात आई थी तो वो भी समर्थन देने में आनाकानी कर रहे थे। मैंने रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान में